moved on. My ex has moved on. When the F will all of you move on? हंसो भाई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं नहीं मरती हूँ तो मैं तुम्हें मारूंगी अपना अनवांटेड शो दिखा के। They say I'm the most watched celebrity around. मोस्ट वॉच्ड, I've been watched all my life. बीन वॉच्ड ऑल माई लाइफ। जहां तक हमें याद है बुआ जी, तुम लास्ट रेलेवेंट थी छैया छैया में। उसके बाद से सिर्फ विरल भयानी ही तुम्हें देख रहा है और तो कोई नहीं देख रहा। अरे बाप रे। I think these are the stand-up comic topics we should explore. Single mother, divorce. She is not a बेचारी सिंगल मदर, she is happily divorced, she is co-parenting her child with अरबाज खान। और मेरे से लिखवा लो कि अरबाज खान मलाइका अरोड़ा से 3 गुना ज्यादा चाइल्ड सपोर्ट में पैसा दे रहा होगा। पर सुमुखी सुरेश की भी क्या गलती है, क्रिंज जोक्स और हर बात पे But I don't know whether I can act. करने से फुर्सत मिले तो लॉजिक वाली बातों पे ध्यान दे ये मोहतरमा। सैफलियून भाई, अब आप ही बताओ इस शो का क्या करें। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। अबे किसने मांगी थी ये चेन उतरी टोबू साइकिल? क्यों हमें खिलाई जा रही है 5 रुपए में फुल प्लेट सिंगापुरी चाउमीन? कौन देख रहा है ये फर्जी गुप्त रोग को ठीक करने वाला चूरन जैसा शो? तो भैया मल्ला बुआ जी का डेस्परेट अटेम्प्ट टू सीक अटेंशन देखने के बाद ना मेरे दिमाग में बस एक ही हैशटैग आ रहा है और वो है हैशटैग शटअप मल्ला। और यही तुम ना कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाना। और अब हम आगे चलते हैं और ठीक करते हैं मल्ला का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऑनेस्टली सेइंग में। तो करण जौहर एंड काम की नकाज की बॉलीवुड वाइफ्स को नेटफ्लिक्स पे सस्ती अफीम के पराठे सेकता देख मल्ला ने बोला, अब मैं भी चरस का रायता डालूंगी। I'm Malaika Arora and let's hear my story. अगर माहिब अपने फेक इंग्लिश एक्सेंट से लोगों के कानों में जहर घोल सकती है तो मैं भी अपनी टंग रोल करके लोगों को लकुआ मरवा सकती हूँ। लकुआ Looking swelled, girl. How you doing, girl? लकुआ। अरे बाप रे। तो चुतियापे की चकाचौंध में अटेंशन ढूंढते हुए इस बरसाती टिड्ढे जैसे शो में आपको देखने को मिलेगा मलाइका का इस दंडनीय अपराध में साथ देता हुआ मल्ला का दही भल्ला। I want to congratulate her because it's not easy. अपने चाचा सोहेल की तरह बड़े ही विचित्र तरीके से इंसान से वानर में तब्दील होता अरबाज का लौंडा। I didn't think that you would see this through. और मलाइका के कुछ ऐसे आवारा और लंपट दोस्त जिनकी बातें हैं साला राशन कार्ड जैसी पर एटीट्यूड है अमेरिकन ग्रीन कार्ड जैसा। सोशल मीडिया पे आई सेड यस और उसके बाद जो मुझे 100 मैसेजेस, इज शी गेटिंग मैरिड? अर्जुन नेवर टोल्ड अस। अरे फरा, उसको थोड़ा टाइम तो दो। अभी उसने ये शो करने की गलती करी है, बहुत ही जल्द अर्जुन कपूर से ब्याह करने की गलती भी वो कर लेगी यार। प्लीज गिव हर अ ब्रेक, गिव हर सम स्पेस यार। It takes a lot of inner strength to be vulnerable. ओ जहांगीरपुरी के अर्नेस्ट हेमिंगवे, vulnerable takes a lot of courage, put herself out there। सबको पता है मलाइका ये शो क्लाउड चेज करने के लिए, रेलेवेंट रहने के लिए कर रही है, and also to stay up to pace with her peers who got famous for no reason at all after doing a Netflix show। तो भाई अपनी रेनन मार्टिन ना बंद कर ले। हाउ कम अरहान हैज अग्रीड टू दिस? अरे वो भी बोल रहा है कि यार अर्जुन कपूर को पापा बोलना पड़ रहा है, इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या यार? मम्मी तुम्हें जो शो करना है ना, जो करना है कर लो यार, अब हो गया जो मेरे साथ होना था। अरे बाप रे। एक एपिसोड में मलाइका कहती है कि जब मैं अपने एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई तो सबसे पहला मुखड़ा, सबसे पहला चेहरा मैंने देखा अरबाज का। When I was wheeled out, one of the first faces that I saw, I was actually Arbaz at that moment. मैंने यही कहा अर्जुन कपूर को कि बेटा छगन लाल समोसे वाले, तू छेना मुर्गी बनाता रह जाएगा और अरबाज मियां फिर से एक बार काजू की बर्फी को पैक करा के फारी खोलेंगे। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर बॉयज, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, अ शोल्डर टू क्राई ऑन बिकम्स अ लुल्ली टू राइड ऑन। अरे बाप रे। जैसे कोई है का एक स्पिन ऑफ आया था ना विकराल और घबराल, वैसे ही मूविंग इन विद मलाइका का भी एक स्पिन ऑफ आना चाहिए और उसका नाम होना चाहिए मलाइका के दोस्त और उनके 151 सफेद झूठ। I love Arbaz dearly. He's one of the nicest people. फरा, यू लव अरबाज बिकॉज वो सैमलियून भाई का लिटिल भाई है और सैमलियून भाई है तो कमाई है। People are very interested in wanting to know her take on everything. कौन से पीपल हैं who want to know what is मलाइका's take on everything? इतना झूठ क्यों बोलती हो करीना? एक बारी को तुम ये बोल देती ना कि मेरे को शाहिद से प्यार था 1 मिनट के लिए तो मैं वो भी मान लेता। Dabbled in because I feel like you've also done so much. ऐसा क्या कर लिया उसने नेहा? इतना झूठ क्यों बोलती हो तुम? आज भी 25 साल पुराने गाने छैया छैया के पेंशन के चेक डिपॉजिट
डिपॉजिट करा रही है मलाइका। You are the chaya chaya girl. You've danced on top of the train. 1.5 एपिसोड देखने के बाद इस शो के मेरा तो यही ओपिनियन था कि इसकी स्क्रिप्ट लिखी नहीं गई, इस शो की स्क्रिप्ट हगी गई है। लेकिन आप अपने ओपिनियंस को बोल के वेस्ट मत करो, क्योंकि आपके ओपिनियंस के बेसिस पे आपको मिल सकते हैं पैसे। मैं बात कर रहा हूं प्रोबो ऐप की, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी इन्फॉर्म नॉलेज और ओपिनियंस को यूज करके मॉनिटरी रिवॉर्ड जीत सकते हैं। प्रोबो को इस्तेमाल करना बेहद आसान है। फॉर एग्जाम्पल की जैसे ये क्वेश्चन है कि क्या विराट कोहली 150 या 150 से ऊपर रन स्कोर कर पाएंगे इन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। आपको अपना ओपिनियन यस और नो में देना है, और जैसे भी आंसर होगा यस या फिर नो, उसके हिसाब से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये एक काफी ट्रस्टेड ऐप है, और साथ ही साथ गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई एंड मल्टीपल अदर मेथड्स यूज करके आप अपनी जीती हुई रकम को विड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और साथ ही साथ पैसा भी बहुत ही आसानी से जमा कर सकते हैं। प्रोबो को 1 करोड़ से भी ऊपर लोग यूज कर रहे हैं, और रोज अपने नॉलेज और ओपिनियंस के बेसिस पे उनको यूज करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो चाहे आपका इंटरेस्ट कुछ भी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, न्यूज, एंटरटेनमेंट और यहां तक कि यूट्यूब, यहां पे हर तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप जाके डाउनलोड करो, अपना फेवरेट टॉपिक पिक करो और अपने ओपिनियन को यूज करो पैसे कमाने के लिए। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको आपके डाउनलोड पे मिलेंगे 25 रुपए। तो भैया देरी किस बात की है, हम आगे चलते हैं और मेरा और ओपिनियन जानते हैं मूविंग इन मलाइका पर। फिर एक खरगोश के अंडकोश जैसा शो, जो ना इसके मेकर्स को पता है और ना ही मलाइका को पता है कि झांट हमने ये बनाया क्यों, तो ये बन जाता है आउट ऑफ नोवेयर एक हॉरर शो, क्योंकि मलाइका अरोड़ा ठान लेती है स्टैंड अप कॉमेडी करने की। अरे बाप रे। अब बुआ जी जोक सुनाएंगे और हम सब मिलके हंसेंगे। ओके, I don't know about. I have a tight 5, but I certainly do have a tight 1. When you landed, how you landed, where you landed, land this, land that. और अगर इनके हिसाब से यास्कू इन गर्ल वाला बनाना है तो बूब जोक तो डालने बहुत जरूरी, तो बूब पे जोक डाल दो। Sound guy must be having a field day right now. और नंगी छाती पे गीले तौलिए की तरह पड़ने वाले इसके जोक्स पे पता है हंस कौन रहा है? इसके सारे दोस्त यार, अपने दोस्त यारों को बुला लिया भाई हंसने के लिए। That was painful, so let's give it up. पूरे स्टैंड अप रूटीन में इसने अपने ही लपड़ झंडूस दोस्तों के सामने बैठ के अपनी तारीफें करी हैं, और उन्हीं से हंसी बटोर के अपने आप को भैया कह दिया मैं अपने फियर से, पब्लिक फेसिंग फियर से ना बिल्कुल लिबरेट हो गई। Sorry. बाय गॉड, अगर ऐसे जोक्स मलाइका मैं अपने दोस्तों के सामने मार दूं ना, बेंचो जूत पे जूत बजाए वो मेरे सर पे। अगर इस शो को देखने के बाद मुझे जो एपिलेप्सी का दौरा पड़ा वो कम नहीं था, तो इन्होंने मुझे फेंक के एक चाटा मारा बाइपोलर डिसऑर्डर का, जब इन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि मलाइका एक्टिंग करेगी, और किसके साथ एक्टिंग करेगी उसको डायरेक्ट कौन करेगा? फरहाद सामजी। सीधी से भी ज्यादा उल्टी चीज चलती है। ये दम पिशाच फिल्मों को जैसे एक्सप्लेन करता है ना, तुम्हें सुन के पता लग जाएगा कि इसकी फिल्में कम, मिस्र में दफनाई हुई मम्मियों को जिंदा करने का मंत्र ज्यादा क्यों लगती हैं। वक वक वका, मैं हूँ वो मलाइका, तेरा ससुराल मेरा बन गया है मायका। अब ये मलाइका इन कंपनी को चुतियापे की लूडो खेलते हुए देखते हुए ना मेरा हो गया भैया दिमाग खराब, और फिर मैंने देखा What is the time it is? It is a letter writing time. Dear, मैं बोलता तुम्हें मल्ला, अगर तुम ये wannabe cool होने का ना करती हो हल्ला, एक गाना किया तुमने चाहिए और अटेंशन तुम्हें चाहिए किम कार्दाशियन वाली। चलो किम कार्दाशियन ने तो फिर भी यूथ के भरे के बारे में सोच के एक सेक्स टेप बना दी, तुमने तो ये क्या चूहे मारने की दवाई जैसा शो बना दिया। और यार ये थोड़ी बहुत बात अर्जुन के बारे में भी कर लेती शो पे। अरबाज का नाम इतना लिया कि अब गुस्से में आकर अर्जुन को जो थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है वो भी भूल जाएगा, और उसके चाटे भी हमारे को ही खाने पड़ेंगे। इस वाहियात शो से अच्छा तो मैं अरमान मलिक को अपनी दोनों बीवियों को एक साथ कैसे उसने प्रेग्नेंट किया वो देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। Sincerely, we are with Arbaz भाई on this one, Indian consciences, yeah. एक चीज देख के मेरा खून खोल गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, और साथ ही में आई एम प्रिटी श्योर जब तुम ये देखोगे तुम्हारा भी खून खोल जाएगा। ये लोग खाते हैं, इनकी रोजी रोटी, इनके घर चल रहे हैं, इनके करियर चल रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, बट दे टेक सो मच प्राइड एंड फील सो एलीट कि इनको ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती। एक एपिसोड में लिटरली एक डायलेक्ट कोच को हायर करा गया है मल्ला मेम साहब को ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि रात होती है या होता है, टीवी होता है या होती है, सुबह होता है या होती है, दिन अच्छा है या अच्छी है। दिन बहुत अच्छी है। दिन अच्छा है। ओह ओके। मतलब अगर तुम्हें अपनी मातृभाषा नहीं बोलनी आती ना, और सबसे बड़ी बात तो ये कि तुम्हारे सारे के सारे खानदान, तुम्हारे नोन टू जितना भी जो भी है तुम्हारे पास, वो उसी भाषा का दिया हुआ है, और तुम उसमें सीख करते हो एक एलिटिज्म की वो नहीं आती, तो तुम्हें डूब मरना चाहिए भाई। मतलब इस पूरे का पूरे शो का कोई बेसिस ही नहीं है थ्रू आउट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड। तो जहां तक मैंने ये देखी है गीली कच्ची,
वहां तक भैया मेरे को कुछ समझ नहीं आया दैट व्हाट आर दे इवन ट्राइंग टू कन्वे। मलाइका अरोड़ा को ये दिखाया जा रहा है कि वो अपने कुकून से बाहर निकल रही है, ये परी बाहर आ गई यहां से, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। क्यों? कौन देख रहा है? हाउ इज सो रेलेवेंट? पूरे के पूरे शो में इतना हार्ड ट्राई करा जा रहा है कि मलाइका को एज एन ओवर अचीवर बता सके, जबकि उसकी पूरे के पूरे बॉलीवुड करियर में सिर्फ 2 गाने हैं जो लोगों को याद है, उसके अलावा उसने कुछ नहीं करा। बट एवरीबडी इन दिस शो इज ट्राइंग टू कन्विंस यू कि वो कितनी ज्यादा दिग्गज कलाकार है। तो भैया ऐसा ही है, माहिर जैसी बंदी का भी भैया करियर बन गया, उसको भी भैया अवार्ड मिल रहे हैं लोगों के कानों में विश घोलने के लिए। तो भैया इनके पास तो फिग्योर भी है, इन्होंने 2-3 गाने भी करे हैं, तो इनका मुनासिब बनता है भैया ये सब करना। ठीक है, देखना है देख लो, नहीं देखना तो भैया तुम्हारी मर्जी। तो भैया जैसा भी है जो भी है, मैंने तो गली कुत्ते से अपनी ये बुंड कटवा ली और जितने ये 4 एपिसोड रिलीज हुए हैं उसका मैंने ये रिव्यू कर दिया। अब तुम्हें देखना है देखो, नहीं देखना तो भैया मुझे माफ करो, मैं जा रहा हूं, मैं मेरे से और नहीं झेला जा रहा यार ये शो, यार मैं नहीं देख सकता यार, मैं नहीं कर रहा यार, अब यार बाय यार बाय। अरे यार हाँ, जाने से पहले एक चीज और सुनते जाओ। मेरी जो पिछली वीडियो थी देसी सेक्सी व्लॉग्स वाली, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यूट्यूब ने मेरी वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, उसकी रीच खत्म कर दी है, उसको डिमोनेटाइज कर दिया है कंप्लीटली। तो अगर वो वीडियो तुमने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, शेयर नहीं करी तो उसको शेयर कर देना, और नहीं देखी तो देख भी लो और शेयर भी कर दो। बस इतनी सी बात बोलनी थी। अब चले जाओ मामा मियाँ, लजानिया पप्पी, बाय बाय। और तुम्हें पता है कहां से हाथ निकालना? लकुआ 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 लकुआ। अरे बाप रे।